जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु जी के अकॉर्डिंग कोई भी ओल्ड संगत न्यू संगत नहीं होती है। गुरु जी सभी को एक दृष्टि से देखते हैं और सब पर कृपा करते हैं। तो इसी विनती के साथ कि आप भी ये भेद ना करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बातों के लिए है कि ओल्ड संगत जो गुरुजी ने जिन्होंने गुरुजी को फिज़िकल फॉर्म में देखा हुआ है उन्हें हम ओल्ड संगत कहते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा मेरे जैसे उनको हम न्यू संगत कहते हैं। पर गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी की हर संगत गुरुजी के लिए प्रिय है, एक समान है, और सभी गुरुजी से न जाने कितने कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। शब्द में भी आता है बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो ये हमें नहीं पता, ये गुरुजी जानते हैं। और वो बात अलग है कि उन्होंने गुरुजी को स्पष्ट रूप से देखा है, अपनी आंखों से देखा है, छुआ है, उनकी बातें सुनी है, आवाज़ सुनी है। तो वो एक दिव्य अनुभव है और बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल अनुभव है जो हम सब मिस करते हैं। बट स्टिल गुरुजी की नज़रों में ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन एक सुधा आंटी का सत्संग भी मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने एक बार कहा था कि ये गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है। किसी से कहा था, ऐसे नॉर्मल वे में कहा था कन्वर्सेशन में कि ये पंजाब से आए हैं और बहुत प्यारी संगत है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनसे बाद में फ़ोन करवाया सुधा आंटी को कि आप से गुरुजी कहना चाहते हैं कि अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ये पुरानी संगत, न्यू संगत, प्यारी संगत, अच्छी संगत, कम संगत ना करें। मेरे लिए सभी समान हैं और सभी प्रिय हैं। तो ये कितनी ब्यूटीफुल बात है कि गुरुजी ऐसा सोचते हैं। और ऑब्वियसली गुरुजी तो सब कुछ हैं, भगवान हैं। तो अगर वो भी भेद करेंगे तो हम फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी विनती के साथ कि आप सत्संग पूरा सुने, पूरा ध्यानपूर्वक सुने, गुरुजी को याद करते हुए सुने और सभी संगत नॉन संगत को सहन करने की सेवा करें, जिससे गुरुजी की के प्यारे प्यारे सत्संग सभी को मिले, सभी के कष्ट दूर हों और सभी को गुरुजी का सानिध्य मिले। मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दिशा दर्शन संगत भक्ति में लीन हृदयों का समूह है। इस समूह में विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित व्यक्ति संगठित होकर एक ही लक्ष्य, एक ही आदर्श भक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसकी समानता एक वृक्ष से की जा सकती है। संगठित ही वह सुरक्षित है, किंतु विभाजित होकर उसे प्रत्येक आंधी का सामना अपने विभिन्न भागों से करना पड़ता है। एकांगी हृदय की एकांगी भक्ति में अपने भीतर उसे एक अनुपम देवत्व की प्राप्ति होती है, स्वयं श्री गुरुजी। देवत्व से एकांगी होने के लिए उसे अपनी हर बुराई को त्यागना होगा। संगत पर गुरुजी अपनी कृपा वृष्टि करते हैं। संगत अतुल्य प्रेम का स्तोत्र है। अनंत प्रेम से बंधा हुआ परिवार, यदि इसमें प्रेम का अभाव है तो इसे संगत नहीं कह सकते। इसका सर्वोच्च उद्देश्य एक साथ मिलजुल कर बंध कर रहना है। शेष कर्म अपने आप ही होते रहेंगे। परिवार विभाजित होते देखकर उन्हें कैसा लगेगा? यह परिवार जिसको उन्होंने भोजन कराया था यदाकदा अपने हाथ से बनाकर भी, इस परिवार ने उनके सम्मुख बैठकर खाया, रोए और हंसे और प्रेम के बंधन में बंध कर रहे। वह परिवार जिसके सदस्यों पर वह ईश्वर के समान अनंत माध्यमों से कृपा वृष्टि करते आए हैं। पिता को अपने पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं दिखता है। हमारे दिव्य पितामह की भावनाओं में फिर अंतर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वह हम सबसे समान स्नेह करते आए हैं। हमारी दृष्टि में गुरुजी की मानव आकृति थी, क्योंकि वही हमारी दृष्टि की सीमा है। वह तो वास्तव में तत्वहीन थे, जैसा अनेक सत्संगों से विदित है। वह समय आकाश वजन की सीमाओं और भौतिक अथवा लौकिक नियमों, कर्मों के बंधनों और आकांक्षाओं के मोह से सर्वोपरि थे। वह माया के जाल से मुक्त थे। वह शिव हैं। असंख्य संसार प्रकट होकर प्रलय को प्राप्त हो जाएं, किंतु वह सदा विद्यमान रहेंगे। गुरु की अवहेलना करना संभव नहीं है। गुरु की परिभाषा देना भी संभव नहीं है। यह भी कहना कठिन है कि गुरु कौन है और क्या है, परंतु एक तथ्य स्पष्ट है, वह मनुष्यों, देवियों और देवताओं की सीमा से नहीं बंधे हैं। वह तो सर्वोच्च हैं। यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि यह मानव देह उनका एकमात्र रूप है। वह तो उनके अस्तित्व का माध्यम
मात्र हैं। कल वह मनुष्य शरीर में थे, आज पूरा ब्रह्मांड उनमें समाहित है। कल वह लाल परिधान में थे, आज आकाश उनका परिधान है। कल वह आपको नाम से संबोधित कर रहे थे, आज आप शांतिपूर्वक उनकी आराधना कर रहे हैं। कौन कहता है कि वह नहीं है? उनकी संगतों को स्मरण कीजिए। भव्य, प्रभावशाली और सौम्यता से वह प्रवेश करते थे और जब तक आप तत्परता से उनके अभिवादन के लिए खड़े हो पाएं, वह अपने आसन पर बैठ जाते थे। एक पैर के ऊपर दूसरा, उस पर उनका लंबा परिधान हल्का सा उठा हुआ, जिससे आप उनके कमल चरणों के दर्शन कर सकें और उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। गुरुबाणी के शब्दों की मधुर ध्वनि से वातावरण रमणीय होता रहता था और आपको उनके चरणों की ओर खींचता रहता था। आपको अपने जीवन के कष्टों से दूर करता हुआ, आपको जीव के अंतिम लक्ष्य की ओर प्रेरित करता हुआ अप्रतिबंधित स्नेह बस यही था। उनके आशीष से भरी हुई चाय आती थी, फिर कभी कभी शब्दों के बजते हुए या उसके पश्चात उनके आदेश पर लंगर से पूर्व कोई अपने सत्संग सुनाता था। वह इतना प्रासंगिक लगता था जैसे वह आपके ही व्यावसायिक, निजी अथवा रोगों और अन्य कष्टों की आप बीती का वर्णन कर रहा हो। उसको सुनते हुए ही आपको अपने कष्टों से मुक्त होने का आभास होने लगता था। यह हर क्षण का चमत्कार था। हमारे हृदय में उग रहे आस्था के वृक्ष को उनके अस्तित्व को स्वीकार करने योग्य पनपना होता था। इसीलिए निरंतर प्रसाद के रूप में चाय और लंगर ग्रहण करना पड़ता था। वह हमारी आत्मा को अपने स्नेह और ओज से भरते रहते थे ताकि वह हम सबको प्रेम और आस्था से परिपूर्ण समर्थ बना सके। वह निरंतर हमें इस संसार के सबसे बुरे अंग, स्वयं इस संसार से निकलने का उपचार देते रहते थे। जीवन के उतार चढ़ाव की कठिनाइयों में वह सदा हमारे साथ रहते थे। संभवतः किसी को भी उनके वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि उनमें प्रेम का पारावार था और सबसे श्रद्धा एवं समर्पण की आशा रखते थे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लोहे को सोना कर दे यह पारस में गुण, अपना सा कर न सके यही बड़ा अवगुण। गुरु की शरण जो गहे धरे ध्यान चितलाए, अपना सा कर देत है गुरु का यही सुभाए। पारस मणि गुणों में धनी, गुरु की उपमा नाही। तल अतल आकाश में कोई गुरु से बढ़कर नाही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।